आज भी जब मायके जाने की बात होती है ना तो एक पैर पे खड़ी हो जाती हूँ। भले ही ससुराल में आपको कितना भी लाड प्यार क्यों ना मिले, लेकिन मायके की बात ही कुछ और होती है। मायके में जहाँ खुशमिजाज बिंदास और बेफिक्री की ज़िंदगी होती है, वहीं शादी के बाद तमाम जिम्मेदारियाँ कंधों पर आ जाती है। मायके में भले ही कभी एक गिलास पानी खुद से ना लिया हो, लेकिन ससुराल में हर काम में परफेक्ट होने का प्रेशर, क्योंकि उम्मीद तो सबकी यही रहती है कि मेरी बहू हर काम में एकदम परफेक्ट हो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस होली मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और मम्मी की बहुत याद आ रही है। वैसे तो फ़ोन में डेली बात होती है, बट फिर भी देखे हुए इतना लंबा टाइम हो गया। मुझे लगता है कि मैं पिछली बार न्यू ईयर के समय गई हुई थी मम्मी के पास, और उसके बाद फिर जाना नहीं हो पाया है। और फिर अभी होली में हो रहा है जाना, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही है और होली है और बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ट्यूशन भी स्टार्ट नहीं है अभी। नहीं तो अगर स्कूल ट्यूशन रहते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाता है आना जाना कहीं, और अगर आप आओ भी ना तो रहने नहीं सकोगे। तुरंत आओ तुरंत जाओ, और मायके आने के बाद ना आप 2-3 दिन ना रहो तो मन ही नहीं भरता है, क्योंकि अच्छे से बात ही किसी से नहीं कर पाओगे, मम्मी से अच्छे से मिल ही नहीं पाओगे। बस आओ, देखो और चले जाओ, तो उसमें क्या अच्छा लगेगा? जाने के बाद भी ख़राब लगता है। तो इसलिए ऐसे मैं आती हूँ नहीं हूँ कि एक दिन आओ दूसरे दिन जाओ, मतलब आओ तो 2-3 दिन रहो। और अभी बच्चे बड़े हो गए हैं ना, जैसे बड़ा वाला बेटा मेरा प्रीत, वो स्टैंडर्ड 10th में चला गया है, तो अभी और मैं कहीं हिल नहीं सकती हूँ। तो अभी बेस्ट समय था कि छुट्टियाँ चल रही थी, तो चलो 2-3 दिन रह के मिल के अच्छे से आ जाओ। इसके बाद फिर अभी पता नहीं कब आऊँ, हो सके तो फिर शायद नेक्स्ट ईयर ही आ पाऊँ। तो इसीलिए अभी का प्रोग्राम है हमारा मम्मी के पास जाने का, तो उसी की पैकिंग चल रही है। थोड़े बहुत कपड़े मुझे आयरन करने थे, तो वो मैंने आयरन कर लिए हैं, और पूरे कपड़े आप देख सकते हो बेड में बिखरे हुए हैं, क्योंकि कहीं जाना हो ना तो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है पैकिंग में। सच में मेरे लिए पैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला काम है। आज भी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या डालूँ क्या छोड़ूँ, इसलिए आपको बेड में इतने सारे कपड़े बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने कुछ कपड़े डिसाइड किए हैं कि हाँ, इन्हें ले जाना है और बाकी को कपड़ के अंदर डालना है। तो ऑलमोस्ट सारे कपड़े मैंने पैकिंग कर लिए थे, तो 2 बैग हुए, ना चाहते हुए भी ना 2 बैग हो ही जाते हैं। नहीं तो मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि ज़्यादा लगेज लेके नहीं जाना है, बट ना चाहते हुए भी 2 तो हो ही जाने हैं। भले आप 2 दिन के लिए जाओ, 1 दिन के लिए जाओ, 4 दिन के लिए जाओ, लगेज तो होते ही होते हैं। तो चलिए, पैकिंग डन हो गई थी। अच्छा, जिस दिन आपको कहीं जाना रहता है ना, उस दिन पता नहीं क्यों घर के काम ना बढ़े हुए से लगते हैं। तो आज मुझे लग रहा है ना कि मेरे घर के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जो सबसे बड़ा काम था पैकिंग करना, वो ख़त्म हो चुका है, और अभी बस घर के थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं, तो वो फटाफट कर लेते हैं। तो खाना वाना मैंने आज जल्दी बना दिया था और सभी को खिला भी दिया। फटाफट किचन क्लीन करती हूँ, और सिंक में कुछ ज़्यादा ही बर्तन पड़े हुए हैं दोपहर के, उसे भी फटाफट मुझे क्लीन करना है। और अक्सर हमारे साथ ये होता है ना कि अगर हमें कहीं जाना हो बाहर, तो उससे पहले भी घर को अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित करके जाओ, और वापस जब आओ उसके बाद भी वही सेम चीज़ करनी है। मतलब किसी भी सूरत में घर को आपको हमेशा सेट करके रखना है। तो बस वही है। तो जाने से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने घर को पूरे अच्छे से व्यवस्थित करके जाऊँ, ताकि आने के बाद उतना लोड ना पड़े। लेकिन मुझे पता है कि आने के बाद वापस से मुझे घर को अच्छे से रीसेट करना पड़ेगा। तो किचन की सफाई हो गई थी, साथ ही साथ सिंक में जो बर्तन पड़े हुए थे उसे भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब जाकर जो किचन वाला एरिया है ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और आज धूप इतनी अच्छी हो रखी है ना कि कपड़े सारे मेरे सूख गए हैं, तो ये सबसे अच्छी बात रही है। तो सारे कपड़ों को फटाफट फोल्ड करके उनकी जगह पे रख दूँगी, और उसके बाद मुझे यूट्यूब का भी थोड़ा सा काम है, एडिटिंग करनी है वीडियो, तो वो मैं फटाफट कर लूँगी, क्योंकि अभी वहाँ जाऊँगी ना मायके, तो वहाँ भीड़ भाड़ रहेगा, पता नहीं वहाँ समय मिले नहीं मिले, कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। और वैसे माहौल में ना सच में कुछ और करने का मन नहीं करता है, बस एंजॉय करने का ही मन करता है। तो पता नहीं वहाँ हो पाए नहीं हो पाए, तो मैं जो यूट्यूब वाला काम है ना वो अभी कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली अब समय हो गया है निकलने का, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतने टाइम बाद मम्मी से मिलूँगी, बातें करूँगी, क्योंकि फ़ोन में तो डेली बात हो रहा है, बट इतने टाइम बाद मैं मम्मी से मिल रही हूँ। सच में ये हमारा बेड लक होता है कि छोड़ के आना पड़ता है अपने घर को, और वो अपना घर ही फिर दूसरा घर बन जाता है। लेकिन कोई नहीं, उस चीज़ों को अभी याद नहीं करेंगे, नहीं तो फिर और ज़्यादा ख़राब लगना है। अभी इस पल को एंजॉय करते हैं, और मुझसे ज़्यादा ना मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके लिए ना उनकी नानी जान है।
मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने नानी को। तो सभी निकल गए थे और बस मुझे निकलना था, तो ये थोड़े बहुत सामान है, इसे मैं लेती हूँ और निकलती हूँ। और एक बात, कहीं भी जाती हूँ ना तो अपने घर को बहुत मिस करती हूँ, बट एक मायका ही ऐसा है ना जहाँ जाने के बाद ना बहुत सुकून से, बहुत निश्चिंत से रहती हूँ। तो फिलहाल के लिए बातें करते हैं हम कम और इस खूबसूरत से पल को और ये खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय करते हैं, क्योंकि मेरे घर जाने का रास्ता ना बहुत ही खूबसूरत है और अभी हो रहा है शाम के समय ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए चलते हैं। फाइनली खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए थे अपने घर। रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते, बट कोई नहीं, फाइनली अपने घर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और काफ़ी टाइम के बाद ये सुकून वाली सुबह मिली है कि ना ही जल्दी उठने का झंझट और ना ही उठने के बाद भागदौड़ वाली लाइफ, इतनी सारी टेंशन। घर के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे और जैसा आप मुझे देखते हो ना कि सुबह 4 बजे से उठ के लगी रहती हूँ, सेम मम्मी भी वैसे ही है, सुबह 4 बजे उठ जाएगी और फिर अपने घर के कामों में लगी रहती है। तो मैंने जो सीखा है ना अपनी मम्मी को ही देखकर सीखा है, तब जाकर आज मैं अपने घर को इतने अच्छे से व्यवस्थित कर पाई हूँ। मैंने जैसे पहले भी कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद ही मैंने सब कुछ सीखा है। लेकिन वो जो भी सीखा है ना, मैंने बचपन से अपनी मम्मी को मैंने देखा था कि हाँ क्या कैसे किस तरीके से करती थी, तो वही मुझे हेल्प भी किया बाद में सीखने के लिए। और जो थोड़ा बहुत नहीं आता था वो मम्मी से पूछ लेती थी, तब जाकर आज अपने घर को इतने अच्छे से मेंटेन कर पाई हूँ। तो बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते भी हैं, तो इसलिए घर का माहौल ना वैसा रखना भी चाहिए ताकि बच्चे अच्छी चीज़ सीखें। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारियाँ चल रही थी। तो खाना लगभग मम्मी ने सभी कुछ बना लिया है, बस पापड़ थोड़े बहुत फ्राई करने थे और सैलेड कट करने थे, तो वही मैं कर रही थी। और सबसे खुशी की बात यही है ना, कितने टाइम के बाद मम्मी के हाथों का खाना मिलेगा, क्योंकि सच में मैं तो अपने हाथों का खा खा के बोर हो गई थी। मतलब सच में आज वो दिन याद आता है कि जब हम छोटे थे और मम्मी जब बनाती थी तो बहुत सारी चीज़ों में ना हम बहुत नखरे दिखाते थे और आज उन्हीं सारी चीज़ों के लिए तरसते हैं। तो आज मतलब मम्मी सिंपल सी भुंजिया भी बना के दे देना तो उसका भी जवाब नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यही होता है मायके का सुख। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना बन चुका था, बच्चों को मैंने दे दिया है और मैं आ गई हूँ अभी इनके पास। हीटर टूट गया था ना तो वो उसी को जोड़ रहे हैं। तो इस बार की होली बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं अपनी फेवरेट जगह में हूँ, अपने मायके में हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की होली भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।